आगरा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की आगरा शाखा की ओर से टैक्सेशन ऑडिट्स विद एआई विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन ताज रोड स्थित होटल कलाक्षदास में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शाखा अध्यक्ष सीए गौरव सिंगल, सचिव सीए अंकित मित्तल, कोषाध्यक्ष सीए करण पंजवानी और कार्यकारिणी सदस्य सीए सचिन बुबना ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य वक्ता सीए अखिल पचौरी ने कहा कि एआई के उपयोग से फार्मा 3CD भरने में समय की बचत होगी। एक्सेल और एआई टूल्स की सहायता से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करने में भी तेजी और सटीकता आएगी। वक्ता सीए राकेश अग्रवाल ने बताया कि एआई टूल्स द्वारा डेटा का विश्लेषण पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक तेज और सही तरीके से किया जा सकता है। भविष्य में टैक्सेशन ऑडिट्स पूरी तरह प्रोडिक्टिव एआई पर आधारित होंगे, जिससे ये पहले से अनुमान लगाया जा सकेगा कि किस सेक्टर या कंपनी में टैक्स रिस्क बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि एमएसएमई के संदर्भ में बताया कि उनके बकाया होने पर या 45 दिन में पेमेंट नहीं होने पर सीए को अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई करनी पड़ेगी। आगे इसका इम्पैक्ट मटेरियल है। वक्ता नव्या मल्होत्रा ने कहा कि जीएसटी 2.0 के बारे में जानकारी दी। जीएसटी रेट्स के अलावा काफी सारे प्रावधान बदले गए हैं, जिसका सभी प्रोफेशनल को ध्यान रखना होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड कब मिलेगा या उसकी क्या प्रावधान है, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। साथ ही साथ जीएसटी एनुअल रिटर्न्स में जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में भी उन्होंने सभी सदस्यों को जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन दिव्यांशु जैन एवं मंजरी अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर सीए अंशुल अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, मनन अग्रवाल, एससी जैन, अजय जैन, अभिषेक अग्रवाल, नितिन लालवानी, निखिल गुप्ता सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। आज का हमारा जो सेमिनार हो रहा है वो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर हो रहा है। जो ऑडिट की डेट सितंबर हुआ करती थी, ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न की वजह से इसको एक महीने आगे बढ़ा दिया गया। इसमें हम आज के जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें हम ये शामिल कर रहे हैं कि एआई का यूज़ करके किस तरीके से हम इसको और बेहतर तरीके से हम अपनी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। आज के हमारे जो स्पीकर हैं वो राकेश अग्रवाल जी हैं, लोकल स्पीकर हैं, आगरा के अच्छे स्पीकर हैं, इनकम टैक्स की अच्छी नॉलेज रखते हैं, इसलिए उनको इसके चीज़ के लिए चुना गया है। और जितने भी हमारे क्लॉजेज हैं उन सबको ये कवर करेंगे ताकि इनकम टैक्स में जो ऑडिट रिपोर्ट जो सबमिट होनी है इस मंथ के एंड तक वो बिल्कुल सही ऑडिट रिपोर्ट हमारी अपलोड हो, क्योंकि इनकम टैक्स का रिटर्न का भी यही समय है। आज हम लोग होटल कलाक्षीराज में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो टैक्स ऑडिट्स हैं उनकी डेट 30 सितंबर से बढ़ के गवर्नमेंट ने अभी 31 अक्टूबर तक कर दी गई है। तो हार्डली सिर्फ एक महीना हम लोगों को मिला है करने के लिए। तो उसी के लिए किस तरीके से एआई का इस्तेमाल करके और उसके अंदर जो विभिन्न क्लॉजेज़ हैं उन क्लॉजेज़ के अंदर जो जटिलताएं हैं और किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं एआई को, ताकि हमारा काम कम समय के अंदर हो पाए, उसके ऊपर एक गहन चर्चा की गई है। साथ ही साथ इसके बाद जो जीएसटी 2.0 की जो स्कीम गवर्नमेंट ने अभी लाई है उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस अमेंडमेंट्स करे हुए हैं। अब एनुअल फाइनल हमारी दिसंबर में आ रही है, तो वो भी हमने मेंबर्स के लिए काफ़ी एक विषय हम लोग लेके आए हैं। उसमें सीए नव्या मल्होत्रा दिल्ली से आए हुए हैं और एआई के टॉपिक के लिए सीए अखिल पचौरी जी जयपुर से आए हुए हैं। और जो टैक्स ऑडिट में विभिन्न जो क्लॉजेज हैं जिसमें मेन समस्या मेंबर्स को आ रही है उसके लिए सी राकेश अग्रवाल जी हमारे आगरा से सभी मेंबर्स का ज्ञानवर्धक करेंगे। ग्राहकों को किस तरह का फायदा मिलने वाला है, इस तरह एक मुहिम चला रहे हैं क्या? ग्राहकों को फ़ायदा जीएसटी 2.0 के अंदर जो स्कीम्स आई हुई हैं, गवर्नमेंट ने लाई हुई हैं, उसके अलावा हम लोग एक प्रिविलेज कार्ड आज लॉन्च कर रहे हैं अपने सीए मेंबर्स के लिए। हमने विभिन्न जो अलग अलग जो शॉप्स और दुकान हैं आगरे में उनसे टाई अप करा हुआ है, ताकि जो मेंबर्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स आगरा शाखा से जुड़ा हुआ है वो जब जाएगा तो जीएसटी का जो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही जो मेंबर है उस मेंबर को भी कुछ एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। वो एक प्रिविलेज कार्ड हम शाम को लॉन्च करेंगे। और वास्तव में जो टैक्स ऑडिट है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट होता है, जो कि उन्हें एक सर्टेन समयावधि के अंदर ख़त्म करना होता है। हालांकि ये समयावधि जो थी वो 30 सितंबर थी, लेकिन बहुत सारी हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बेसिस पे सरकार ने इसको 31 अक्टूबर कर दिया है। तो आज हर सीए की जिम्मेदारी है कि वो जो ये कार्य है उसको समय के अंतर्गत पूरा कर ले। साथ ही इस वर्ष जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि बहुत सारे चेंजेस इस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में किए गए हैं, जिनको सभी मेंबर्स को बहुत ध्यान रखना है। प्लस इस बार जो हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जब भी कोई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करते हैं या कोई भी सर्टिफिकेशन वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें यूडिन इश्यू करना होता है, एक यूडिन जनरेट करना पड़ता है, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ऐसी सिचुएशन में इसमें जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसने इसको भी लिमिट कर दिया है कि पर मेंबर जो है 60 यूडिन्स ही इशू कर पाएगा।
साथ ही इस साल का जो टैक्स ऑडिट है उस टैक्स ऑडिट में जो एक क्लॉज 22 होता था जो कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड होता था, उसमें भी बहुत सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर दिया गया है। मैं आम पब्लिक की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यदि हम या कोई भी व्यापारी किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से कोई परचेज करता है तो उसका एक सर्टेन पीरियड के अंदर यानी 15 दिन यदि कोई उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है, और अगर उनके बीच में एग्रीमेंट है तो 45 दिन के अंदर अंदर उसका पेमेंट करना होता है। और यदि ये पेमेंट ना किया जाए तो ऐसी सिचुएशन में ये पूरा की पूरा खर्चा, पूरी की पूरी खरीद उनकी आय में जुड़ जाती है, यानी इस आय के ऊपर जो भी आपका स्लैब है 30% या उससे ज़्यादा उसके अनुसार टैक्स लग जाता है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी रिपोर्टिंग है उस रिपोर्टिंग को करते समय हम इन सब बातों का ध्यान रखें, और जो अपना कार्य जो सरकार द्वारा हमें सौंपा गया है, जो स्टैट्यूट द्वारा, इनकम टैक्स लॉ द्वारा हमें सौंपा गया है, उसको हम पूरे ध्यान से और पूरी सतर्कता से पूरा कर सकें।